नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और कहानी लेकर। आज की कहानी है एक अमीर दुखियारी औरत की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर औरत के साथ, जो बहुत अच्छे कपड़े पहनकर एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरे पास बहुत अच्छा पैसा है, बहुत बड़ा घर है, नौकर चाकर हैं काम करने के लिए, बहुत अच्छे कपड़े हैं जिनको मैं रोज़ बदल बदल कर पहनती हूँ। उसके बावजूद भी मैं खुश नहीं रहती। मुझे बात बात पर रोना आता है। मुझे जो सच्ची खुशी चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाती है। तो वो मनोचिकित्सक उसको कहता है कि तुम डिप्रेस्ड हो क्योंकि तुम्हें अपनी जीने का मकसद नहीं पता। तो वो उसको समझाता है और एक औरत से मिलवाता है जिसका नाम होता है मैरी, जो उसी मनोचिकित्सक के अस्पताल में झाड़ू पोंछे का काम करती है और काफ़ी खुश रहती है। तो वो मैरी उस अमीर औरत से मिलती है और उसको अपनी कहानी सुनाती है। मैरी कहती है, मैं भी आज से कुछ महीने पहले बहुत खुश रहती थी क्योंकि मेरा पति था और मेरे बच्चे थे, लेकिन किसी कारणवश मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके 1 महीने बाद मेरे बच्चे कार के एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। मैं ना कभी हंसती ना कभी कुछ बोलती, बस दिन भर बैठी रहती, रोती रहती। ना मैं ढंग से सो पाती ना ढंग से मैं खा पाती। मैं कभी भी कुछ काम नहीं करती, बस एक कोने में बैठे बैठे दिन भर कुछ सोचती रहती थी। ऐसे करते करते मुझे कई महीने हो गए। एक दिन अचानक जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा मेरे पाँव के आसपास घूमने लगा। उसको बहुत ठंड लग रही थी। मैं उसको अपने कमरे में लेकर आई। उसको मैंने कंबल उड़ाया, उसको गर्म दूध पीने के लिए दिया। वो अच्छी हो गई कुछ दिनों के अंदर और वो मेरे पाँव के आसपास घूमती और इस तरह से प्यार दिखाती कि मुझे उस पर बहुत दया आ जाती। 4-5 महीनों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई उस बिल्ली के बच्चे के द्वारा। तब मुझे समझ में आया कि मुझे खुशी तभी मिलेगी जब मैं दूसरों की मदद करूंगी। वो मदद कैसी भी हो सकती है। और उस दिन के बाद से मैंने अपने घर में तरह तरह के बिस्किट बनाना शुरू करे, जो मैं अपने पड़ोसियों को देती थी जो बीमार होते थे। तो ये सब चीज़ों से सामने वाले बहुत खुश होते थे और मुझे भी तसल्ली मिलती थी, खुशी मिलती थी। ऐसा मैं करती गई। हमेशा जो काम होता था मैं दूसरों के लिए ज़रूर करती थी, तब मुझे खुशी मिलती थी। और इस तरीके से मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। जहाँ मैं किसी से बात नहीं करती थी, दिन भर दुखी रहती थी, डिप्रेस्ड रहती थी, अब मैं खुश रहती हूँ। तो मुझे एक बात ये समझ में आ गई कि असली खुशी देने में होती है, कभी लेने में नहीं होती। ये सब बातें सुन के वो अमीर औरत बहुत रोने लगी और उसको समझ में आ गया कि आज जो मेरे पास इतना सारा पैसा है, इतने सारे कपड़े हैं, ये सब मुझे कभी खुशी नहीं दे सकते। असली खुशी तभी मिलेगी जब मैं अपने पैसों का इस्तेमाल, अपना इस्तेमाल दूसरों की खुशियों के लिए करूँगी, दूसरों के काम के लिए करूँगी। तो इस कहानी से हमें यही समझ में आता है, जो खुशियाँ होती हैं, हैप्पीनेस होती है, वो कल पर डिपेंड नहीं होती, वो आज होती है। वो कोई मंजिल नहीं है, जो हम चल रहे हैं वही हमारी खुशियाँ हैं।